रज़क़नाहुम। ये सारी पढ़ने के बाद इधर क्या पढ़ता है? आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समीना व अताना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीह। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना अव अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। माशाअल्लाह। या माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दे, मैंने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह कहते हैं पढ़ने वालों तुम्हारा पढ़ना मुझे बुरा नहीं लग रहा, जिसके लिए पढ़ रहे हो इससे पूछो तो सही, सारी ज़िंदगी में जो बोल तुम पढ़ रहे हो, कभी मुसल्ले पे इसने बैठ के पढ़ा है, इसने कभी हाथ उठा के पढ़ा है। जो चीज़ें से कब्र के अंदर लेके आनी चाहिए थी वो सारी की सारी चीज़ें तो कब्र से बाहर छोड़ के आ गया है। अल्लाह माशाअल्लाह। ईमानियात तो कब्र के अंदर लेके आना चाहिए था, एतकादियात, अखलाकियात, मसावात, प्यार, ये तो सारे कब्र में लाने चाहिए थे। अब बाहर खड़ा होकर कह रहा है सारी की सारी चीज़ें छोड़ आया। वो कह रहा आमन रसूल बिमा उन्ज़िला, लेके आया। वो कह रहा कहाँ है? कुल्लुना आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही, लेके आएगा कहाँ है? ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, कहाँ है? फ़क़ालू समीना व अताना, अतात कहाँ है? या तो दो चादरें कफन की, वो भी कब्र के अंदर लेटते ही कब्र ने ऐसा झटका मारा, सारी चादरें उतार के फेंक दी। खाए सारी चीजें। इशा की नमाज आधे से ज्यादा बल्कि सारे मजमे ने पढ़ी। मैं आपको जलसे की तारीख दूं, अल्लाह ना करे मैं वादे पे बगैर किसी उज़र के पूरा न उतरूं, कहे मौलवी से तेरा एतबार ही कोई नहीं। आपको पता लग जाए आपके इलाके में बंदा झूठा, उसे मुसल्ले पे खड़ा नहीं करोगे, उसकी कसम पे कबूल नहीं करोगे। बंदा बंदे के झूठी कसम पर, बंदा बंदे के झूठ को उसे कबूल नहीं करता। फतेह अल्लाह के सामने भी ईशा की नमाज के वित्रों में क्या करके आए? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैक व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नतरउ व नखलुकु मन यफजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु। ये सारे वादे करके आए, अल्लाह तेरे पर ईमान लाया, तेरा शुक्र करूंगा, तेरी ना शुक्री नहीं करूंगा। सलाम फेरा मस्जिद के दरवाजे से बाहर है, हाजी साहब ने मिल के कारोबार का क्या हाल है? कहते महंगाई होगी, हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह फरमाता है चल झूठा, अभी तो अंदर वादा क्या करके आया था, अपने घर जाने से पहले मेरे दरवाजे पर अपने वादे से फिर गया है। अभी तो वादा करके आया था वनशकुरु का वला नकफुरु का, तेरा शुक्र ही शुक्र करूंगा, तेरी एक ही का कितना। आज से 3 जुमे पहले मैं अपनी मस्जिद में, जुमा बड़ा मरकज है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी दुनिया ही होती है दूर दराज। मौलवी साहब मैं नमाज में रोता रहा, लोग समझे मेरे सीने में तकलीफ, और वाकई कभी कभार सांस का मसला बन जाता है। सलाम फेरने के बाद मुक्तदी सदर साहब क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं। शाम को मैंने अजीज़ों बताया, मैंने कहा बताओ मुझे अल्लाह की मोहब्बत का ख्याल आ गया। मैंने यूँ करके हाथ बांधे, मैंने कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन इलाहुल आलमीन। मैं तेरी इबादत करता हूँ, तेरे से मदद मांगता हूँ, सीधे रास्ते पर मुझे चला। रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, उन लोगों के रास्ते बसे बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ। आपको उम्मीद है जो आपने मांगा अल्लाह ने आपको दे दिया। मालिक कायनात ने कह दिया मैंने कोई नहीं दिया। अल्लाह अकबर, मुझे समझ नहीं आती फिर सलाम फेर कर तुम मस्जिद से कैसे बाहर आ गया है। किसी के डेरे पे जाके बैठ जाओ, अल्लाह अकबर, कहीं से हाजत पूरी होती नजर आए जाके बैठ जाओ। अगर मेरे अजीजों जब तक वो हाँ ना नहीं करेगा, दुनिया कहेगी चल यार शाम हो गया, बह जा, हाँ ना ते लेन दे। अल्लाह के दरबार में जिंदगी गुजर गई नमाज पढ़ते हुए, हर नमाज में 30-40 रकातें रोजाना पढ़ते हो, हर रकात के अंदर कहते हो अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। कभी मालिक कायनात से सुना कि मालिक कायनात ने जवाब दिया ऐ बंदे, जिस चीज से तूने मरा मांगी मैंने दे दी, और जो चीज तूने झोली में मांगी मैंने अता फरमा दी। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, पता ही कोई नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आती। 17 रकात के बजाय 9 रकात, वो भी 5 मिनट के अंदर पढ़ के भाग गए। मालिक कायनात कह रहा है तुझे लेने के लिए दामन फैलाना नहीं आता, फिर मेरी रहमत भी इतनी सस्ती कोई नहीं, हर एक के ऊपर गिराता फिरूं। चल यहाँ से चल।
सारा जुमे का खुतबा गुजर जाता है, उस वक्त मौसूफ मस्जिद के अंदर आते हैं, पहले वुजू की जगह देखेंगे, फिर वुजू करेंगे, फिर अपने बालों के पफ को, हम तो खुतबा जब जुमे का पढ़ते सारा मंजर देखते रहते, खुतबे में भूल जाते, फिर आस्तीनों से पानी चटकेंगे, फिर मोबाइल के ऊपर टाइम देखेंगे, फिर अपनी कॉटन ठीक करेंगे, फिर सारे मजमे पर पंखा देखेंगे कहाँ चल रहा है, नमाज पढ़ी, बेतुकी ठुंगे मारी कौवे की तरह, अतैयात में एड़ियों के ऊपर बैठे रहे, सलाम फेरा, दुआ से पहले मोटरसाइकिल पे किक मारी, भाग गए, दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा, अल्लाह कहते से वापिस बोला, इस बदनसीबे बेईमान से पूछ कि गुनाह माफ करवाने आया था या अपनी शोशा का मुझे रोब दिखाने के लिए आया था। अगर मैंने तेरा नाम लिखकर अपने दरवाजे पर क्रॉस लगा दिया, मौत आ जाएगी, मैं तुझे अपने घर के अंदर घुसने की ताकत नहीं दूंगा। चल यहाँ से चल, तेरे जैसे अल्ले थल्ले बड़े आए, नहीं यकीन आता कौम लूत, कौम आद, कौम समूद में पूछ ले, नहीं यकीन आता नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछ ले, नहीं यकीन आता नमरूद के लश्कर से पूछ ले, मैंने ऐसा मलिया मेट करके जमीन के अंदर दबा दिया, क़यामत आ जाएगी, उनका नाम लेने वाला क़यामत तक कोई बाकी नहीं आएगा। अगर मैं उनके साथ कर सकता हूँ तो तेरे साथ भी करने पर मैं कादिर हूँ। ये अमेरिका का पैसा, हॉलैंड का पैसा, ये यूनान की कमाई, ये पौंड रियाल, ये सोना चांदी किसी और को दिखाया कर, मैं इनकी चमक के अंदर आने वाला कोई नहीं। न तो मेरे से ताकत में आला, न जोर में आला है मेरा बंदा, न कोई सिफारिश मुझे दबा सकती है, न कोई असले की नोक पर मेरे से छीना झपटी कर सकता है, क्योंकि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ना मुझे नींद आती है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ये मेरा तारुफ है, आजा फिर मुकाबला कर। मैंने तुझे कोई नहीं छेड़ना दुनिया के अंदर, मैंने तुझे दो रास्ते दिए थे, एक कामयाबी का रास्ता, एक नाकामी का रास्ता। दुनिया मैंने जरूरत के दर्जे में रखी, ए बंदे तुझे इस ख्वाहिश के दर्जे में रख के आया, न तेरी ख्वाहिश पूरी हुई, न दुनिया हासिल कर सका, नतीजा क्या निकला, 0/0 क्रॉस लगा कर दुनिया से ना काम हो के वापिस लौट के आ गया है। आज आप पर मेरे पर तबाही आई हुई है, बच्चियां रिश्ते से बैठी हैं, लड़के रिश्ते से बैठे हैं, मकान अधूरे पड़े हैं, मकान की दीवारें गिरने वाली हैं, कारोबार के ऊपर कर्जा चढ़ गया, सेहत ना रही, जवानी ना रही, बीवी का अखलाक बद अखलाकी के अंदर बदल गया, हर वक्त घर के अंदर नोकचोक होती है, हर वक्त घर के अंदर झगड़ा होता है। मेरे अजीज, उसकी बुनियादी वजह क्या, पैसा महंगा, रेट महंगा नहीं हुआ, चीजें महंगी नहीं हुई, महंगाई नहीं हो गई, हुकूमतों ने पैसा नहीं खाया, बल्कि मेरे अजीजों हमने जरूरत की चीजों को ख्वाहिशात के अंदर बदल दिया। मालिक कायनात ने ख्वाहिशात में बदलने की वजह से जरूरत की चीजों को हमारे पर महंगा कर दिया है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फातिमा ज़हरा अगर पेमंद वाले कपड़े में ब्याई जा सकती है, तो तेरी मेरी बच्ची के लिए 4 जहेज की ट्रालियां कैसे आ सकती हैं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया, जिनकी सीरत के तज़किरे, जिनकी सूरत के तज़किरे, जिनके किरदार अखलाक के तज़किरे, जिनकी आंखों के तज़किरे, लबों के तज़किरे, जिनके चेहरे के तज़किरे, जिनकी चादर के तज़किरे आपने 4 घंटे सुने। और मेरे भाई उसके घर का हाल भी देख लो। मैं नहीं कहता, ये सारे उलमाए कराम अपने अपने जुमे के खुतबात में कहते हैं हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी के घर के अंदर 3-3 महीने गुजर जाया करते, चूल्हे में आग नहीं जला करती थी। खालिद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ है, इतनी भूख लगी थी, आप एक बाग में चले गए, खजूरें जमीन पे गिरी हुई थी। मेरे अजीजों, जो खुद ब खुद जमीन पे गिर जावे और उनके अंदर मट्टी भरी हुई थी, मट्टी से वो खजूरें भरी हुई थी, अल्लाह के पाक पैगंबर ने उठाई, एक अब्दुल्ला बिन उमर के हाथ में दे दी, एक खुद हाथ में ले ली। अब्दुल्ला ये खावेगा, कहने लगे आज मुझे हाजत कोई नहीं। आपने अपने कपड़े से उसको साफ किया, वो मट्टी वाली खजूर खा ली। फरमाया मैं तो खाऊंगा, आज 4 दिन हो गए मेरे पेट में रोटी का टुकड़ा कोई नहीं गया है।
जिस अदालत के दरवाजे पे जाके खड़े होकर देख लो, फलां फलां दा पुत्र हाजिर हो, फलां फलां दा पुत्र हाजिर हो। कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, कोई चुकारी का मुकदमा कोई नहीं, कोई कत्ल का मुकदमा कोई नहीं। हर अदालत के अंदर जाके देख लो, दो भाई आमने सामने खड़े हैं और उनके दरमियान दो वकील हैं, सामने जज बैठा, एक भाई से दूसरे को इंसाफ दिला रहा है। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह की कसम, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। इतनी नफरतों की आग बढ़ जाएगी, इतनी जमीन की हवी शेष बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। भाई के सीने में गोलियों का बरस उतारने में माथे पे पसीना नहीं आएगा। ऐसी माल की अहमियत आ जाएगी। दो रोटियों के ऊपर खुदा की कसम माँ के साथ लड़ने के लिए, अपने बाप को घर से धक्के के देने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ रहे मेरे अजीजों, ये रात का अंधेरा दिन के उजाले में खुदा की कयामत का कोड़ा लेके आ जाएगा। ऐसी औरतें घर के अंदर आकर तेरी मेरी नस्ल को पालेंगी, तेरी मेरी नस्ल जनेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारी औरतों को यहाँ से लेकर नुनार से लेकर सियालकोट तक, नरोवाल तक, हर ब्यूटी पार्लर को पता होगा। लेकिन हमारी गोद, हमारी घरवाली की गोद में कुरान आ जाए, रहमान का फरमान आ जाए, जिंदगी गुजर जाएगी, 10-10 बच्चों की माँ बन जाएंगी। अल्लाह अकबर। इनकी तरबियत के अंदर मेरा अजीजों बिकन हाउस तो आएगा ना, खुदा आएगा ना, खुदा का मुस्तफा आएगा। अल्लाह की कसम मौलाना, आपको मैं एक बात बताऊं, भाई तसव्वुर भी मेरे पास आ गया। 12 रबीउल अव्वल को मैं कहाँ तकरीर करने के लिए गया? किसी कारखाने में, नहीं 6-7 प्रोग्राम थे। किसी कारखाने में गया, किसी शादी हाल में गया, किसी देवबंदी बरेलवियों अहले हदीसों की मस्जिद में गया। अल्लाह की कसम 12 रबीउल अव्वल को तकरीर करने में शियों के इमाम बाड़े के अंदर गया। 90% मजमा लतेशी का बैठा था। अल्लाह की कसम, हक वालों का गुलाम हक की बात करके आया। मेरी दाईं तरफ मौलाना अब्दुल करीम नदीम बैठे थे, बाईं तरफ हल खाकवानी बैठे थे। कहने लगे अब्दुल हन्नान हमें कहाँ ले आया? मैंने कहा खुदा की कसम, जिस तरह सुन्नियों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जरूरत है, ऐसे इनको भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की जरूरत है। बस मुसीबत ये है, इनके तरबियत करने वाले वो जो इनके ईमान को भी डाका डाल के चले गए, इनके माल का भी डाका डाल के चले गए। 90% मजमा मेरे प्यारे, 90% मजमा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। आले हक का इनकार करने वालों का था। मेरी ऑन दी रिकॉर्ड तकरीर इंशाअल्लाह भी यूट्यूब पे आ जाएगी। मैंने वहाँ मजमे के अंदर बैठ के कहा, मैंने कहा 1400 साल हो गए, तुमने लाखों रुपया ज़ाया किया, वो तुम्हें झूठी मुट्ठी रोकर, अल्लाह अकबर, तुम्हें 1400 साल में हजरत हुसैन की निशानियाँ दे के चले गए। कोई ज़ैनब का दुपट्टा दे के चला गया, कोई करबला का अलम दे के चला गया, कोई करबला की खाक दे के चला गया। मैंने कहा मुझे रबीउल अव्वल पे ना बुलाओ, मुझे 10 मुहर्रम के बाद बुलाओ। मैं खुदा की कसम करबला की खाक नहीं दे के जाऊंगा, मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर हुसैन का किरदार दे के जाऊंगा। जिस तरह उनकी आदत हुआ करती, हाथ मारना, यूं करना। एक बाबे ने अपनी टांग पर धाड़ चीख मार के हाथ मारा, का मौलविया तू त्यारे साढ़े कड़के ही कड़ छोड़े ने। मैंने कहा कड़ाके नहीं कड़ छोड़े, अल्लाह की कसम वो दीन मैंने आपको सुनाया। अल्लाह अकबर। जिस दीन के ऊपर मेड इन मदीना की मोहर लगी हुई है। दिन रात फिरता हूँ, सुबह शाम फिरता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जब मदरसों का काम हो, जब मस्जिद की तमीर हो, मालिक कायनात मुझे मेरे घर से बिस्तर से उठाता है कि अब्दुल हन्नान मेरा घर बन रहा है, अब्दुल हन्नान मेरा मदरसा बन रहा है। मैं बनाने में लोगों का मोहताज कोई नहीं, लोगों के माल का मोहताज कोई नहीं, लोगों के पैसों का मोहताज कोई नहीं। अब्दुल हन्नान मेरा घर बन रहा है, जा मेरे बंदों को उठा के आ, आज माल की बोली लगा लो, आज अल्लाह के दरबार में अपना माल लगा लो, अपना पैसा लगा लो। जा मेरी बंदियों से कह के आ, अपने कांटे अपनी बालियां मुझे दे दो। फयुदाइफहु लहु अदाफन कसीरा। इलाहुल आलमीन जब आपस में कर्जा लेन देन का हुआ करता है, मालिक के कायनात आपस के अंदर कहते हैं शरई मसला है, लिखत पढ़त कर लो, मसनून तरीका लिखत पढ़त कर लो, कर्जा लेने वाला भी लिख ले, कर्जा देने वाला साइन कर ले। मालिक के कायनात कहते
कहता ठीक है आ जा, एग्रीमेंट कर। तेरा एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा, तेरा एग्रीमेंट गत्ते के कागज पे होगा, मेरा एग्रीमेंट कुरान के हरफों पे होगा। आ जा, पढ़ो, नोट करते हैं। उठा तू लगा, मैं भी अपनी रहमत का साइन करता हूँ। इलाहुल आलमीन क्या फरमाया, तू मुझे कर्जा दे दे, अल्लाह बदले में क्या देगा? फरमाया मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, एक देगा एक के बदले 10 अता फरमाऊंगा। इलाहुल आलमीन तो थोड़े हैं, हमारा पाकिस्तान का लाइट बैंक हो जाए, यूबीएल हो जाए, एमसीबी हो जाए, ये तो 12.5-15% देते हैं। अल्लाह ने फरमाया तू जमा तकसीम पे राजी नहीं होगा, चल मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा अल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इलाहुल आलमीन कुछ और बढ़ा दे। फरमाया मेरा नबी ऐलान कर दे, तेरी उम्मत जमा तकसीम ज़रब पे राजी नहीं होगी, मुझे कोई एक देगा। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, मैंने कुरान पाक में प्रोनोन दे दिया। फरमाया बंदे गिन के देना तेरा काम है, बगैर हिसाब किताब के देना मेरा काम है। लिखा